हेलो एवरीवन, आइए देखते हैं आपके रिश्ते का पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर क्या है। ठीक है, तो ये जो डेक है मेरे पास, ये लव रीडिंग डेक है। ठीक है, और हम एनर्जी बेसिस पर चेक करेंगे कि आपके रिश्ते का जो पास्ट है वो क्या रहा है, प्रेजेंट में क्या चल रहा है और आने वाले समय में क्या हो सकता है, और जो डिवाइन मुझे टाइम फ्रेम देंगे, ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगी। तो मैं लेने वाली हूँ 3 कार्ड्स इस शफल्ड डेक से और इसको हम कर लेते हैं स्प्रेड। ठीक है, तो सबसे पहले एंजल्स मुझे पास्ट के लिए फर्स्ट कार्ड दे दीजिए, स्टेबिलिटी। सेकंड, प्रेजेंट के लिए मुझे कार्ड दे दीजिए, सेल्फ रिस्पेक्ट। और फ्यूचर के लिए मुझे दीजिए अनकंडीशनल लव। ये कितना सुंदर है ना, इनमें ही मैच कर रहा है ये। देखिए, आपके रिश्ते में पास्ट की अगर मैं बात करूं तो पास्ट में ये कनेक्शन स्टेबल था। स्टेबल कैसे था? हो सकता है आप इस व्यक्ति के साथ मैरिड हो या आपके स्पाउस हो, आप एक ही घर में रहते थे, या लिव इन रिलेशनशिप में थे तो भी एक ही घर में रहते थे। कहीं ना कहीं मुझे आपके रिश्ते में एक स्टेबिलिटी दिख रही है, जहां पे पार्टनर आपके प्रति ऑनेस्ट थे, लॉयल थे, कमिटमेंट के साथ आपको प्रॉपरली टाइम देना, समय देना, आपके साथ जो भी रिश्ते नाते इन्होंने निभाने के लिए कहा वो निभाए भी। अब डिपेंड करता है कि आपका रिश्ता 1 साल चला, 2 साल चला, 10 साल चला, 15 साल चला, जो भी आपके रिश्ते में समय लगा है, लेकिन अपनी जो जो बात बोली है आपके पर्सन ने वो पूरी करी है। ठीक है, आपको फाइनेंशियल सपोर्ट करना, आपके लिए प्रॉपर्टी ले लेना, या बहुत सारी चीजें जो एक तरह से बोलूं कि आपके रिश्ते में विश फुलफिल आपकी हुई होगी। आपको ऐसा लगा होगा और आपके पर्सन को भी लगा होगा कि यार मुझे पता नहीं ऐसा इंसान कैसे मिल गया, मेरा पार्टनर बहुत अच्छा है, ये मुझे कभी धोखा नहीं दे सकता, ये मुझे कभी धोखा नहीं दे सकती। इतना ट्रस्ट आपके रिश्ते में था। ठीक है, उसके बाद हो सकता है कि भले ही आपके रिश्ते में काली रात आ गई जिसकी वजह से सब बदल गया। आपको ऐसा लगा होगा कि जिस एग्जाम में आप ऑलरेडी पास थे वो उस एग्जाम में आप फेल कैसे हो सकते हैं, पार्टनर आपको छोड़ के कैसे जा सकता है जिसने इतने वादे किए, निभाया भी, मेरे ऊपर ये किया वो किया खर्चा, मेरे लिए ये कुर्बानी दी, अपने घर वालों से लड़ गया या लड़ गई, या उसने ये छोड़ दिया वो छोड़ दिया, तो आज वो इंसान मेरे साथ क्यों नहीं है? तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आपके रिश्ते के पास्ट पे लगा हुआ है। और इसी वजह से हो सकता है कि आपको अपने पास्ट को एक्सेप्ट करने में भी दिक्कत होती हो कि ऐसा नहीं हो सकता, मेरा पार्टनर इतना बुरा तो नहीं हो सकता है, या मुझे धोखा नहीं दे सकता, किसी और के लिए मुझे नहीं छोड़ सकता। ठीक है, क्योंकि एक आप ऐसे जोन में चले गए थे जहां पे आपके पर्सन ने आपको ये विश्वास दिलाया कि वो आपको कभी नहीं छोड़ेंगे या वो आपके साथ हैं। हो सकता है कि आपके रिश्ते की जो मिसालें हैं, तारीफ और लोग भी करते थे कि भाई कपल हो तो ऐसा हो, रिश्ता निभाना चाहिए, चलाना चाहिए, तो इनसे सीखो दोनों से। ये भी बहुत करता है और वो भी बहुत करती है, तो इतनी लॉयल्टी इस रिश्ते में थी। ठीक है, अब सेकंड जो एनर्जी है वो है प्रेजेंट की, प्रेजेंट एनर्जी आपके रिश्ते की। तो प्रेजेंट में ऐसा लग रहा है कि कुछ सिचुएशंस आ रही है मेरे पास चैनलिंग में। एक तो ये कि किसी ना किसी का सेल्फ रिस्पेक्ट बीच में आ रहा है। आपने अपने पार्टनर को कुछ तीखे शब्द बोले तो ये नाराज हो गए, इनको लगे कि मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट है, मुझे मेरी पार्टनर ग्रांटेड ले रही है या ग्रांटेड ले रहा है। आपने कुछ नादानियां करी हो, आपके पास हो सकता है अपने रीजंस, वैसे कोई दीवार में सर नहीं मारेगा। ठीक है, सेकंड, आपको ऐसा लग रहा हो कि मेरे पार्टनर ने मुझे धोखा दिया या वो किसी और के साथ था, अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं कर रहा है या कर रही है, तो अब मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट है कि मैं नहीं झुकूंगा या झुकूंगी, क्योंकि मेरे स्वाभिमान को ठेस लगी है, मैंने तो इतना किया उतना किया, इससे आगे उसको ही आना होगा या उसको ही वही आएगा या आएगी। ठीक है, यहाँ पर कुछ ना कुछ ईगो क्लैशेस है। ठीक है, आप ये तो जानते हैं ना कि अगर हम चाहें तो जो ईगो हमें है वो एक अलग सिचुएशन छोड़ दीजिए कि पार्टनर ने ब्लॉक कर दिया तो आप कहां से रीच आउट करेंगे, लेकिन चीजें बनी हुई हैं, लगातार बनी हुई हैं, और कहीं ना कहीं कुछ चीजें आपको इगोइस्टिक लेवल पे परेशान कर रही हैं, तो उसका त्याग करने से रिश्ता पहले जैसा हो सकता है। लेकिन अगर किसी को परेशान करना चाह रहे हो तो वहां तो ईगो है, वहां प्यार नहीं है, वहां पर ऐंठ है दबाने की एक दूसरे को। ठीक है, तो यहाँ पर कैसा है ना कि आपके रिश्ते में आप अपना सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन करें और आपके पर्सन भी, ईगो क्लैशेस हुए हैं। हो सकता है कि कोई बहुत छोटी सी बात थी लेकिन बहुत बड़ी बन गई। ठीक है, कहीं ना कहीं ईगो हर्ट हुआ है। सेकंड क्या है कि आपके रिश्ते में कोई ऐसा ब्लॉकेज हो सकता है
जो उस वक्त, क्योंकि यहाँ पे भी रात है और यहाँ पे भी है, ठीक है, यहाँ पर भी ये दोनों ही कार्ड आपको ब्लैक दिख रहे होंगे। आपके रिश्ते में कुछ ब्लैक एनर्जीज फॉर वेरी वेरी फ्यू ऑफ यू, कोई ब्लैक मैजिक, या और स्पेशली कोई पूर्णिमा या न्यू मून, अमावस्या, और या किसी तीसरे व्यक्ति के द्वारा जो अंधेरे में था, ठीक है, जिसकी बातें कहीं ना कहीं कुछ चल रही थी, कुछ बातों पर डिस्कशंस हुए थे या हो रहे थे, आपको पता नहीं था। किसी थर्ड पार्टी की वजह से, किसी थर्ड पर्सन की बातों की वजह से, बोलते ना फूंक मार देना, बस ये रिश्ता खराब हो गया, या तो आपको बहुत बुरा लगा या आपके पर्सन को, बट यहाँ पर सेल्फ रिस्पेक्ट दोनों का दाव पे लग गया कि अब हम सैक्रिफाइस नहीं करेंगे अपने आप को, जबकि आप एक कमिटेड रिश्ते में थे, ठीक है। ये यहाँ पे दिख रहा है मुझे, सेल्फ रिस्पेक्ट के आड़े झुकने को कोई तैयार नहीं रहा, और सेल्फ रिस्पेक्ट के ईगो वाली वाइब है। हो सकता है कि आपके पार्टनर ने आपको बहुत ज्यादा डोमिनेट करने की कोशिश की है, तो अब आप उनसे अलग हो गए हैं। मतलब एक निहत्था है या एक ऐसे जोन में कि अब अति हो चुकी है, अब इससे आगे नहीं, अब हर एक चीज का फैसला होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर जो फ्यूचर है, बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है अनकंडीशनल लव की, यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस भी है। आने वाले समय में आपके भावी रिश्ते के भावी भविष्य में, ठीक है, आपके रिश्ते के नियर फ्यूचर में एक ऐसा वक्त आएगा जब आप एक दूसरे के साथ रियूनाइट होंगे, रिकंसिलेशन में जाएंगे, जहां पे ये और आप दोनों मिलकर फिर से एक दूसरे को कंप्लीट करेंगे और स्टेबिलिटी को अचीव करेंगे। जैसे ये रिश्ता शुरू हुआ था, जैसा ये रिश्ता फर्स्ट टाइम था, इनिशियल स्टेज पे था, प्यारा सा, खूबसूरत था, खूबसूरत सा, स्टेबिलिटी थी, कमिटमेंट थी, ऑनेस्टी थी, लॉयल्टी थी, ये पहुंचेगा इस वाइब्रेशन तक, फिर से पहुंचेगा, ठीक है। आप दोनों एक दूसरे को फिर कंप्लीट करेंगे, और किसके बिना ईगो के कंप्लीट करेंगे, दोनों एक दूसरे के साथ कॉम्प्रोमाइज करेंगे, और कैसे अनकंडीशनल लव की वाइब्रेशन को बढ़ा के, कि इधर से ये हाथ भी अनकंडीशनल हुआ और उधर से वो हाथ भी अनकंडीशनल हुआ, इधर से आप अनकंडीशनल हुए और उधर से वो अनकंडीशनल हुए, ठीक है। तब आपका रिकंसिलेशन होगा, 100% होगा, क्योंकि यहाँ पे वाइब्रेशन ही अनकंडीशनल है। और कब से कब तक हो सकता है, तो मुझे 10 नंबर की चैनलिंग हो रही है यहाँ पे। अब देखिएगा कि ये 10 मिनट्स, 10 आवर्स, 55 आवर्स और अप टू 10 डेज तक के अंदर अंदर ये वाइब्रेशन आप अटेन कर रहे हैं, कर चुके हैं, तो रियूनाइट हो सकते हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए 6 नंबर भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, जैसे 6 आवर्स अप टू 6 डेज तक के अंदर भी ये एनर्जी रेजोनेट करे, ठीक है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है आपको, जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे गाइडेंस भी है आपके लिए। आप इनर वर्क करने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन अपने ब्लॉकेजेस को खत्म नहीं कर पा रहे हैं, आप फॉरगिव नहीं कर पा रहे, ब्लेस नहीं कर पा रहे हो। अब ये कहें कि भूलना बहुत मुश्किल है, तो कैसे रिकंसाइल करना है कि नहीं करना है? तो आपको अनकंडीशनल लव की वाइब्रेशन को मेंटेन करना पड़ेगा, उसको अचीव करना पड़ेगा। अब बोले कैसे करना है, तो छोड़ना शुरू करिए, हिसाब लगाना शुरू करिए, बेवकूफ बन जाइए थोड़ा सा रिश्तों में, ठीक है। अगर बेवकूफ बन पा रहे हैं, आंख बंद कर पा रहे हैं और अपने ऊपर दबा के काम कर रहे हैं, अपने इनर वर्क को मजबूत कर लिया, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ लव सब कुछ अपने कर लिया, तो यहाँ पे रीयूनाइट होने से 3D में कोई नहीं रोक सकता, डिवाइन खुद कराएगी रीयूनाइट आपको। और जब आप अनकंडीशनल होंगे, तभी आपका पार्टनर भी अनकंडीशनल वाइब्रेशन से आपके साथ मिल जाएगा। पहले से ज्यादा रिस्पेक्ट होगी, पहले से ज्यादा कमिटमेंट होगी, पहले से ज्यादा मजबूती आपके रिश्ते में होगी, क्योंकि ये कहीं ना कहीं इनिशियल स्टेज पे जो चीजें खूबसूरत लगती है, ये वैसा था, और ये लेसन्स के बाद आने वाली अनकंडीशनल वाइब्रेशन है लव की, जो आप दोनों अटेन करेंगे, या दोनों रियूनाइट होकर एक दूसरे के साथ डिवाइन यूनियन को अचीव करेंगे। बट उस वाइब्रेशन में आपको होना पड़ेगा, उस वाइब्रेशन में आपको आना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपके रिश्ते के फ्यूचर में दिख रहा है कि आप अनकंडीशनल लव की वाइब्रेशन से एक दूसरे को फिर से हील करेंगे, रियूनाइट होंगे और एक दूसरे के साथ अपने प्यार को ऊंचा करेंगे, ठीक है। तो ये आपके रिश्ते का पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। सो गाइज, ये थी रीडिंग, अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।